उत्तर विधानसभा से नासिर इस्लाम लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। अगर वह निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को काफी नुकसान होगा। समय रहते अगर कांग्रेस पार्टी ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर यह सीट बीजेपी की झोली में जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जाके पूछिए, मुझसे मत पूछिए, किसी गली में जाके पूछिए, कोई दरवाजा खटखटा के पूछिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उसके पास अपने सरनेम के अलावा कोई चीज है क्या। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं दावा करता हूं इस बात पर, वीडियो भी रिलीज करूंगा बहुत जल्दी वीडियो आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अनुसार कांग्रेस का टिकट हो रहा है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। उसका उदाहरण सामने है और सत्यता जल्दी सामने लाऊंगा। देखिए, जो व्यक्ति अपने सगे भाई को कबूल ना हो, जो व्यक्ति अपने चाचा को कबूल ना हो, जो व्यक्ति अपने दूसरे चाचा को भी कबूल ना हो, जो व्यक्ति अपनी किसी भी फूफी को कबूल ना हो, जो व्यक्ति अपने खालुओं को कबूल ना हो, उस व्यक्ति को शहर के अंदर कौन कबूल करेगा? सिर्फ कांग्रेस के ये दो एक नेताओं के अलावा कोई नहीं करेगा। या तो मुद्रा करती है या भारतीय जनता पार्टी के जो आज पूर्व महापौर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी साठगांठ किससे है ये शहर जानता है, और टोपी को लोग पहचानते हैं शहर के अंदर। ये लेन देन वहां से चला और उसका जल्दी में प्रमाण सहित इस चीज को साबित करेगा। काफी टाइम से आप फिर भी आपका टिकट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब, क्या पैमाना है कांग्रेस का टिकट देने का? देखिए, मुझे मतलब नहीं, इनका होगा पैमाना, ये अपने पास रखें। झूठी बातें करते हैं, सर्वे और अरबे, वही सर्वे फरवे नहीं है कहीं भी। आप देखिए ना आज क्या दुर्दशा हो रही। बनती सरकार को चंद पैसों के लिए पकड़ के नाश करके रख दिया। मैं सीधी बात बताऊं आपको, बात यह है कि अब क्या हुआ और किसने किया ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। चुनाव कांग्रेस के नेता ये समझते हैं, इनकी गलत फहमियां बहुत अच्छे से दूर करूंगा इस चुनाव में। ये कांग्रेस का टिकट व्यक्ति को जिता देगा। अरे तुम्हारे दिमाग फिर गए हैं। कांग्रेस का टिकट फिकट नहीं, आवाम जिताती है। लोगों के बीच में करा हुआ काम जिताता है। लोगों के साथ खड़ा हुआ दुख दर्द के अंदर व्यक्ति वो जीतता है। ये परंपरागत, ये परिवारवाद जो है ना, ये तुम्हारा इस चुनाव के अंदर तुमने बनती सरकार को बिगाड़ कर रख दिया। देखो मध्य प्रदेश के अंदर क्या हशर हो रहा है। अभी मैं कुछ कदम उठाने वाला हूं, उन कदमों की बात के अंदर चर्चा करूंगा और आप देखिएगा कि भोपाल की बात नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर सैलाब आएगा। और एक विकल्प देना है यहाँ के नेताओं को। विकल्प इसलिए देना है कि हर धर्मी, खरीद फरोख्त, उसके बाद भाई भतीजावाद, परिवारवाद, अरे तुम्हारे शीर्ष नेता तुमसे क्या कहते हैं तुम पे कोई असर नहीं होता। तुम सिर्फ अपने कारोबारों के अंदर लगे हो और झूठी दिमाग के अंदर तुम्हारे पास जो घूम रहे हैं 4-6 चमचे, ये तुम्हारे कानों को भर देते हैं। बन गई और ये बन गई और वो बन गई। अब क्या बन गया? अब ये आपको वक्त बताएगा क्या बना। आपके पास तय है और मेरा निवेदन है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति बात करने का प्रयास ना करे। हो सकता है गलत जवाब निकल जाए। जिन लोगों की मैंने बहुत इज्जत करी जिंदगी भर, उनको भी गलत जवाब देना पड़ जाए, ऐसी स्थिति ना आए। मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं। मुझसे इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। और हजारों लोग शहर के, कल भी आपने देखा दिल्ली से आने के बाद किस तरह से मौजूद थे और किस तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। और गाड़ी तो निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि 30 साल का एक बहुत बड़ा वक्फा है। 3 दशक इस शहर की तबाही बर्बादी किसके नाम लिखी गई जानते हैं आप? इस शहर के तमाम प्राथमिक से लेके माध्यमिक से लेके उच्च शिक्षा सब स्कूल खत्म कर दिए। तमाम हमारी माँ बहनों के पढ़ने वाले कॉलेजेस खत्म हो गए। यहाँ नाम लेकर गिनाऊं क्या? 20 नाम गिनाऊंगा जो सरकारी स्कूल यहां से खत्म कर दिए गए। अस्पताल सरकारी छोटे, जिनसे मोहल्ले के अंदर और एरिया के अंदर लोग अपना उपचार कराते थे, लोग अपना इलाज करा लेते थे, कुछ गरीबों को सहायता हो जाती थी। इन जालिमों ने प्राइवेट अस्पतालों से हाथ मिलाकर वो खत्म कर दिए। इसके आगे आइए, यहां पर जो बेरोजगार लोग आज घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके हाथ में जो वो सट्टे के पाने पकड़ा दिए हैं, ये इस वजह से पकड़ाए गए हैं कि यहां पर होने वाले कारोबार को टोटल बंद कर दिया गया। जितने भी कमाई के साधन थे, चाहे आरटीओ की बात कर लो, क्या लोगों की दिनचर्या उससे चलती थी, चाहे अदालत की बात कर लो, चाहे नगर निगम की बात कर लो, चाहे नगर निगम के वर्कशॉप की बात कर लो, ऐसे दसियों चीजें थी सरकारी जो उपक्रम यहां से उठाकर इसको यतीम कर दिया गया है शहर को। और हाकिम वक्त अपनी दोस्तियों में और अपने
संबंधों में और अपनी चोरियों को ढकने में लगा रहा, गद्दारी करी है इस शहर के साथ, इस शहर के साथ धोखाधड़ी हुई है। और एक वक्फे में नहीं, 30 साल का वक्फा, तमाम वक्फिया जायदादों पर किसका कब्जा है? मेरा सवाल है ये। अरे शर्म आना चाहिए तुम्हें, जनाजा शेख के उखाड़ कर भैंसे पालते हो, क्या हशर होगा कब्र के अंदर? सोचना चाहिए। और आज तुम सोचते हो कि तुम्हारे खोटे सिक्के उछाल दिए गए तो तुम कुछ कर लोगे? अरे कुछ नहीं कर पाओगे। शहर में कोई कबूलियत नहीं किसी की, शहर की आवाम फैसला करेगी, शहर की जनता फैसला करेगी, प्रदेश की जनता फैसला करती है, लोग फैसला करते हैं। श्रीमान जी, आप लोगों ने उठा तो लिया है कदम, लेकिन देखिए किस दुर्दशा में पहुंचते हैं।